पिंजड़ों में बंद किया जाता है जहाँ पर वो ठीक से मुड़ तक नहीं सकते। दिल्ली और हरियाणा पे एक सर्वे हुआ जिसमें मालूम चला कि हरियाणा और दिल्ली की 82% गायों को ऑक्सीटोसिन देकर ब्रीड किया जाता है। इन एनिमल्स के बोन्स, स्किन, इंटेस्टाइन या फिर हॉर्न्स से बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कि ग्लैटिन, कैप्सूल्स, लेदर, और इनके बोन्स को फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है। और इस बिजनेस की वर्थ इंडिया में एनुअली 2 लाख करोड़ से भी ऊपर की है। अब में से हर एक इंसान गाय या भैंस का दूध तो जरूर पीता होगा या फिर इनके दूध से बने प्रोडक्ट्स का यूज़ करता होगा, जैसे कि पनीर, दही, घी, मक्खन। बट क्या आप जानते हो कि ये दूध देने से पहले गाय और भैंसों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है और इन्हें कैसे कंडीशंस में रखा जाता है जिससे ये दूध दे पाती हैं और जिससे आप दूध पी पाते हो। और भारत जैसा देश जहाँ पर गायों को माँ माना जाता है, उन्हें माँ की तरह पूजा जाता है, और जिस देश का कल्चर इतना ज़्यादा रिच हो, आखिर वहाँ पर गाय और भैंसों के साथ कैसे सलूक किया जाता है। और ताकि ये मैक्सिमम बच्चों को पैदा कर सकें, डेयरी फार्म्स वाले इन्हें ज़बरदस्ती आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करते हैं। आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन का प्रोसेस तब शुरू होता है जब बुल या फिर नर गायों का स्पर्म कलेक्ट कर फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एक मेटल रॉड से इंजेक्ट किया जाता है, जो कि रेयरली कभी सैनिटाइज होती है। और जो लोग इस काम को परफॉर्म करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अनट्रेंड होते हैं, जिसकी वजह से गाय या भैंसों को इंजरीज होती हैं, उन्हें बीमारियां होती हैं और इनकी मौत जल्द से जल्द हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो गाय या भैंसें 15 से 20 साल जी सकती हैं, वो गाय सिर्फ 6 साल ही जी पाती है बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। बिकॉज हम उन्हें ज़बरदस्ती इंसेमिनेट कर रहे हैं, उनकी बॉडी में सीमन डाल रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें मैक्सिमम रिप्रोड्यूस करना पड़ता है और जिससे उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि गाय मैक्सिमम बच्चे दे सके और उन बच्चों के दूध से पैसा कमाया जा सके। और अगर गाय नर होता है तो उन्हें स्लॉटर हाउसेस में भेज दिया जाता है कटने के लिए, सिर्फ चंद रुपयों के लिए। जी हाँ, हमारे कंट्री में ऐसी ही कंडीशंस हैं गाय या भैंसों की, और हम अपने आप को कल्चरली बहुत ही ज़्यादा रिच मानते हैं। भारत को एक ऐसा देश मानते हैं जहाँ पर एनिमल्स की पूजा होती है। बट ऑन दी अदर हैंड इसी कंट्री में, इसी सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं। बल्कि गाय और भैंसों के मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उनमें ऑक्सीटोसिन नाम का बैंड ड्रग इंजेक्ट किया जाता है, जो कि इंडिया में बिल्कुल इलीगल है। दिल्ली और हरियाणा पे एक सर्वे हुआ जिसमें मालूम चला कि हरियाणा और दिल्ली की 82% गायों को ऑक्सीटोसिन देकर ब्रीड किया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है इन गायों के लिए। एंड फाइनली जब ये गाय भैंसें 10-12 साल के बाद दूध देना बंद कर देती हैं, वही लोग जो इन्हें पाल रहे थे, वही लोग जो इनके दूध से पैसे कमा रहे थे, वही लोग इन्हें कसाई खानों में मरने के लिए, कटने के लिए छोड़ आते हैं। एंड यू विल शॉक टू नो कि 9 लाख गाय इंडिया में हर रोज काटी जाती हैं। अब काटे भी क्यों ना जाए, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है। यानी कि वो कंट्री जहाँ पर गाय को पूजा जाता है, वही देश वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है। कंट्रोल। और शायद आप भरोसा ना करो कि बहुत से डेयरी हाउसेस में गायों के बछड़े को काट कर उनके सामने रख दिया जाता है ताकि गाय दूध दे सके और उनका मिल्क प्रोडक्शन बंद ना हो। पहले तो ज़बरदस्ती इन बेजुबानों को प्रेग्नेंट किया जाता है, इनका दूध निकाला जाता है, इनके बच्चों को इनसे अलग किया जाता है और उनके हिस्से का दूध हम पी जाते हैं। और मतलब पूरे होने के बाद जब वो दूध देना बंद कर देती हैं तो हम उन्हें कसाई खानों में छोड़ आते हैं, सिर्फ चंद रुपयों के लिए। पूरी ज़िंदगी रस्सियों में बंधे बंधे इनके शरीर पर गहरे घाव हो जाते हैं और ना ही कभी सनलाइट मिल पाती है। और मैं ये कोई फिक्शन स्टोरी नहीं सुना रहा, बल्कि ये रियलिटी है हमारे देश में हज़ारों गायों, भैंसों, बकरियों या फिर चिकन्स की, जो कि हर दिन कटने के लिए बस तैयार ही होते हैं। नो क्लीन वाटर, नो स्पेस टू मूव एंड नो वेटरनरी केयर्स। इतनी साल सफ़र करने के बाद इनके पैर बांधे जाते हैं, आंखों में एक डर होता है और फेंक दिया जाता है कसाई खानों में कटने के लिए। भारत में हर दिन 10 करोड़ से भी ज़्यादा चिकन्स को काटा जाता है। बहुत से पोल्ट्री फार्म्स चिकन्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं ताकि उनका वजन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जिसकी वजह से कई बार उनके पैर उनके शरीर का वेट उठा ही नहीं पाते और वो बार बार गिर जाते हैं। पिंजड़ों में बंद किया जाता है जहाँ पर वो ठीक से मुड़ तक नहीं सकते। बीमारी जल्दी फैलती हैं और उन्हें ज़िंदा रखने के लिए एंटीबायोटिक्स की इंजेक्शन दिए जाते हैं और आगे चलकर ये सारी चीज़ें इंसानों में भी आती हैं। एंड जनरली बकरियों के मीट, बोन्स, इंटेस्टाइन या फिर स्किन्स को मार्केट में बेचा जाता है और इस बिज़नेस की वर्थ इंडिया में एनुअली 2 लाख करोड़ से भी ऊपर की है। सो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि बिज़नेस कितना ज़्यादा बड़ा है। अब बात करते हैं इंसानों के दोस्त, सबसे ज़्यादा वफादार कहा जाने वाले कुत्तों की। स्ट्रीट डॉग्स की कंडीशन इंडिया में बहुत ज़्यादा बुरी है और ये मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप अपने आस पड़ोस में, अपने गली में, अपनी सड़क में देख सकते हो कि आखिर वो कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं और उनके साथ कैसा बिहेव किया जाता है। जनरली कुत्तों को पैर से मारा जाता है, ढेले से मारा जाता है या फिर उन्हें ज़बरदस्ती जहर दे दिया जाता है।
और अगर इन सबसे बच भी गए तो म्यूनसिपल वर्कर्स इन्हें पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पे उठाकर इन्हें इनलीगली लैब टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं, जिससे बहुत से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। इन एनिमल्स के बोन्स, स्किन, इंटेस्टाइन या फिर हॉर्न से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि ग्लैटिन कैप्सूल्स, लेदर, और इनके बोन्स को फर्टिलाइजर में यूज़ किया जाता है। इतना कुछ हो जाने के बाद जाहिर है कि सवाल उठता है गवर्नमेंट पे, लॉज पे, पुलिस पे। और इंडिया में तो इंसानों की लाइफ की वैल्यू 0 है और जानवरों की -10। बट इंडिया में जब भी बात आती है एनिमल क्रूएल्टी पे, तो उस समय एक लॉ सामने आता है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एक्ट 1960, जिसकी तहत किसी भी इंसान को जानवरों पे क्रूएल्टी करने की या फिर उन्हें मारने पीटने की बहुत ही कड़क सज़ा मिलती है। और ये सज़ा होती है 1000 रुपये फ़ाइन। जी हाँ, एनिमल्स की इतनी ही वैल्यू है हमारे देश में, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये। बट बीच में इसे चेंज करने के लिए पार्लियामेंट में कुछ बिल्स को पास करने की मांग रखी गई और इन 1000 फाइन्स को बढ़ाकर 75,000 तक करने की कोशिश की गई और साथ ही में 5 साल की इम्प्रिजमेंट की सज़ा भी। बट इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया और इस लॉ को पास नहीं होने दिया गया। अब ऐसे में कई प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हमारे सामने आते हैं जिससे हम इन काउस को, बफेलोस को कटने से बचा सकते हैं। पहला सॉल्यूशन हमारे सामने आता है कि हम दूध से बने प्रोडक्ट्स या फिर दूध को अवॉइड करें। अगर लोग दूध नहीं पियेंगे, पनीर नहीं खाएंगे, दही नहीं खाएंगे या फिर बटर नहीं खाएंगे, तो गाय या भैंसे पालेगा कौन और उनका खर्चा कौन उठाएगा। और दूसरा ये कि जब गाय या भैंस सड़क पर छोड़ी जाएंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट होंगे और गाय भैंसों की मरने की संख्या इससे बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तीसरा ये कि जिसको भी मन करेगा गाय भैंसों को उठाकर उन्हें बूचर हाउस में भेज दिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा बिजनेस बन सकता है लोगों के लिए। किसी को भी पालने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उन्हें टाइम दे पाएँ, उनकी केयर कर पाएँ। सो दैट इज़ वाई कि हम उन NGOs को सपोर्ट करें जो कि इन गाय या भैंसों की केयर करते हैं, उन्हें पालते हैं, उन्हें एक अच्छी बेटर लाइफ देते हैं। अगर हर एक इंसान अपनी इनकम का 1% भी इन गाय या भैंसों के लिए, इन जानवरों के लिए डोनेट करता है या फिर उन्हें फंड करता है, तो इससे बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। एंड अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करना।